लाल रेखा। लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूं परेशान। वाह, शब्द कुछ कह रहे हैं और हालत कुछ और। आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता। ठीक है, फिर मैं ही आपका चेहरा देखकर आपके परेशानी जानने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे आपकी परेशानी में कुछ भी नया दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वही राय साहब राय बहादुर बनना चाहते हैं और अंग्रेजी चापलूस उसमें तरह तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आप मेरे जख्मों को कुरेद क्यों रही हैं? आज कुछ ज्यादा बुरा हुआ क्या पार्टी में? वो मैंने बहुत ईमानदारी के साथ सरकारी अफसरों को सलाम किया, उनकी जी हुजूरी की, बहुत ईमानदारी से किया था। मैं एक तरह से उनका साया बन गया था। लेकिन जब वो राय बहादुर का खिताब की अनाउंसमेंट हुई तो उसमें मेरा नाम नहीं था, उसमें मेरे एक जूनियर का नाम था, हितेंद्र। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। I cannot express my trauma. I cannot. कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप मेरे साथ कैसे करते हैं? I beg your pardon. What are you saying? मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया? क्या किया? मैं आपकी दिन रात सेवा करती हूँ और आप मुझे ये तक बताना जरूरी नहीं समझते कि आप आज रात घर भी आएंगे या नहीं। मैं तो सरकारी बातें कर रहा हूं और आप मुझको ये घरेलू बातों में उलझा रहे हैं। इट्स नॉट फेयर। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज हमारे देश में हमेशा राज करेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है कि जल्दी इन अंग्रेजों को खदेड़ के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और आप भी तो जानते हैं स्वदेशी आंदोलन कितना तेजी से अपना काम कर रहा है। My goodness, again the same राग, क्रांतिकारी राग आप शुरू कर देती हैं। Come on. मिसेज उत्पल शर्मा, आप क्या समझती हैं ये आजादी लड्डू है, उठा के खा लिया और आजादी मिल गई? नॉट पॉसिबल। अंग्रेज, इंग्लिश पीपल आर टू बिग और ये भारत गरीबी रेखा के नीचे है। ये इसका रेशो है, अनुपात है, ये कभी भी यहां नहीं आ सकता। आजादी के सपने छोड़ दीजिए, आजादी नहीं मिलेगी। That's it. ये सपना नहीं है, सच्चाई है। एक बार इस देश से अंग्रेज गए नहीं, ये सारे अंग्रेजी खिताब रखे के रखे रह जाएंगे। क्या फायदा इन अंग्रेजी किताबों का? हाँ? अरे मैं कहती हूँ इन्हें
छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए, उसे आगे बढ़ाइए तो देश आगे बढ़ेगा। It's funny. It's very funny. According to Hindu mythology, पतिव्रता औरतें अपने पति का बहुत ख्याल रखती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, सहयोग करती हैं। लेकिन मेरी छत के नीचे, उत्पल शर्मा की छत के नीचे तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा। मेरी हर बात अपोज की जाती है, हर बात क्रिटिसाइज की जाती है। यस, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल विरोधियों की तरह। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। पतिव्रता का मतलब जिस तरह पत्नी अपने पति के हर अच्छे काम में उसका साथ देती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वो उसके हर गलत काम को रोके, उसे आगाह करे। मिसेस उत्पल शर्मा, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वर्तमान के समय में जिस तरफ हवा का रुख हो, उसी दिशा में जाना चाहिए। इसी में अक्लमंदी है, नहीं तो आंधी में पैर उखड़ जाते। और देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अरे वो अंग्रेज जो चालाकी से हमारे देश की संपदा को लूट कर ले जा रहे हैं, हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, वो अंग्रेज शरीफ कैसे हो सकते हैं? खूनी है वो। देख लीजिएगा, एक दिन मेरा बेटा एक महान चित्रकार बन के दिखाएगा, है ना बेटा? माय डियर सन, एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारी माँ का हाथ है, ये बात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लाल रेखा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। क्या है अरू? व्हाट इज दिस? क्या? अरे पूजा की थाली नहीं दिख रही क्या आपको? इतनी सुबह सुबह, सवेरे सवेरे? क्या सुबह सुबह?
अरे आपके उन अंग्रेजों ने आपके घर के लिए इतनी बड़ी विलायती घड़ी दी है ना, तो बेहतर होता आप उस पर एक नजर डाल लेते। मुझे लगता है कि रात भर शराब पीकर आपकी याददाश्त कम होती जाती है, तभी तो आप अपनी पूजा पाठ, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भूल गए। मेरी बात का ये जवाब नहीं था। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है। You are comparing your shoes with my shoes? No, sir. No, not at all. How can I? Do you know? अब क्या देखना? अब कोई रोमांटिक फिल्म। अब लगा मसाला। लाल रेखा। मुझे लगता है कि रात भर शराब पीकर आपकी याददाश्त कम होती जाती है। आप अपनी पूजा पाठ, संस्कृति, संस्कार सब कुछ भूल गए। मेरी बात का ये जवाब नहीं था। जैसा सवाल है वैसा ही जवाब है। ये लीजिए प्रसाद। नहीं चाहिए। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे नहीं चाहिए। प्रसाद है, ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? प्रसाद क्या धर्म? इट्स डिस्टर्बिंग धर्म। एक ऐसा धर्म है जिसमें घंटियां बजती रहती हैं, आदमी बोलते रहते हैं मंत्र, और जो सो रहा है उसको जगा देते हैं। काम खाई डिस्टर्बिंग धर्म। देखिए, अगर आपकी नींद में कोई कमी आती है तो उसमें मेरी सुबह सुबह की पूजा का कोई दोष नहीं है, बल्कि आपकी रात भर चलने वाली पार्टियां हैं। अगर आपको धर्म से इतनी तकलीफ है तो आप अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? अरे क्यों अपने पूर्वजों के नाम के बोझ को लेकर ढो रहे हैं? चाहिए जाकर कोई नया सरनेम ढूंढ लीजिए जो आपको देर तक सोने की इजाजत दे। अब इस लेक्चर का मतलब क्या है? मैंने क्या कह दिया? अभी अभी आपने हमारे सबसे पुराने सनातन धर्म पर सवाल खड़ा किया और मेरे पूजा के दिए हुए प्रसाद का अपमान किया। यह क्या कम है? अरे जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं बोलूंगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैंने इसे अपना के नहीं रखा है अभी शर्मा जी। क्यों? मैंने नहीं अपनाया आपको? क्या क्या कहा? है, छोड़िए इन सब बातों। अगर ध्यान रख सकते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा। आपके पूज्य पिताजी ने एक मंदिर बनवाया था जहां सुबह से शाम तक घंटियां बजती हैं, और आपको याद होगा उसी मंदिर में मुझे देखकर आपने मुझे पसंद किया। हट यहाँ से। अब ये सारा दिन रंग बिरंगे ताने देती रहेगी, घंटियां बजाती रहेगी मेरे सर पे बैठ के। आपने कोई मंदिर बनवाया था क्या? बेटे मंदिर तो नहीं बनवाया था। अब सोच रहा हूँ एक विशाल कमाल का शानदार आलीशान एक मंदिर बनवा दूं। किसके लिए? तुम्हारी मॉम की याद। सोचता है